महिला सुरक्षा और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना प्राथमिकता। अजमेर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने एसपी से की मुलाकात। अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई से अजमेर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने मुलाकात की और उनका विश्वास दिलाया कि बिश्नोई के कार्यकाल में अजमेर प्रेस क्लब के सभी पत्रकारों का पूर्ण सहयोग रहेगा। इस मौके पर एसपी बिश्नोई ने कहा कि अजमेर जिले में उनका ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व में ग्रामीण एसपी के पद पर तैनात रहे। उन्होंने कहा कि तब की अजमेर में और अब के अजमेर में भौगोलिक परिवर्तन आ गया है। उन्होंने कहा कि अजमेर और पुष्कर की वजह से यहाँ प्रतिदिन लोगों का आना जाना रहता है। धार्मिक पर्यटक यहाँ आते हैं, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। धार्मिक पर्यटकों की सुरक्षा के साथ साथ आम जन भी महसूस रहे, इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास करती है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर बिश्नोई ने कहा कि आमजन को पुलिस का सहयोग करना चाहिए तथा चौराहों में अन्य जगहों पर संयमित व्यवहार रखते हुए बिना जल्दबाजी करे यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। इससे हमारी और शहर की व्यवस्था सुचारू रहेगी। जहां तक ट्रैफिक पुलिस का सवाल है, वो व्यवस्था बनाने में हर संभव प्रयास करती है, लेकिन आमजन जब तक उनका सहयोग नहीं करेगा तो व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगे। इसलिए शहर के नागरिकों को प्राथमिक पुलिस का सहयोग कर नियमों का पालन करना आवश्यक है। एसपी बिश्नोई ने कहा कि शहर में महिला सुरक्षा के लिए नवाचार किया जाएगा। सरकार की मंशा के अनुरूप महिलाओं में छात्राओं को सुरक्षा देने के लिए सभी थाना प्रभारी को विशेष निर्देश दिए जाएंगे और जहां भी कोई घटना होगी उसे पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके वायरल वीडियो के बारे में कहा कि हम सब समाज के अंग हैं और समाज के नियमों और रीति रिवाज का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने अपने बच्चों की परवरिश जैसे की है वैसे ही सभी को करनी चाहिए। मेरे पुत्र ने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली तब मैंने उसको उसकी मनपसंद का मोबाइल दिलवाया। मैंने जो बयान दिया था वह मैं अपने जीवन में अपने के बाद ही आमजन से साझा किया। इस मौके पर अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज दाधीच, नवाब हिदायतुल्लाह, पवन अटारिया, गयासुद्दीन चिश्ती, आनंद शर्मा, अखिलेश जैन, रोहित तुनवाल, नरेश गौड़, कार्तिक शर्मा, कपिल व्यास, अब्दुल मुगनी, आयशा खींची, मासूम अली, विकास टाक, संदीप टाक, तोसीफ, नवाज फैयाज अंसारी, मोइन गौरी, बालम आदि मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ गयासुद्दीन चिश्ती की रिपोर्ट। थाने में उसको एक जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक सुनवाई हो, उसकी समस्या जेन्युइन है, उसके ऊपर तुरंत उसको रिलीफ मिले। परिवादी को रिलीफ नहीं मिलता तभी वो हमारे पास आता है और हमारा भी यही ध्येय रहता है कि थाना लेवल पे उसकी समस्या का समाधान हो जाए। तो एक तो परिवादी को तुरंत उसको रिलीफ मिले, उसकी सुनवाई हो ताकि उसको भटकना नहीं पड़े और उससे जो फर्दर जो दो चीज़ें डेवलप होती हैं वो ये होती हैं कि परिवादी के परिवाद पे तुरंत कार्रवाई हो जाए तो एफआईआर कन्वर्ट नहीं होती, एक मुकदमा ही बचता है। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये घटनाएं छुटपुट घटनाएं होती हैं जो एक आक्रोश किसी के मन में आ जाता है, तो कभी लॉ एंड ऑर्डर में भी वो जो है परिलक्षित होता है। तो परिवादी को जो हमारा प्राइम फोकस है, पहला तो ये है। दूसरा, क्योंकि उससे लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी यही है कि कोई भी समस्या है, अगर जेन्युइन समस्या है तो उसके बारे में वार्ता की जाए, उसका क्या पब्लिक इम्प्लीकेशन है, क्या डिमांड है, उसको प्रॉपर लेवल पे प्रॉपर उसको फॉर्मेट में चैनल पे उसको भेजा जाए। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। मैं आपको विदित होगा कि मैं 2021 में भरतपुर एसपी रह चुका हूँ और भरतपुर का जो मेवात है, जो भरतपुर है कह लें आप, अलवर का मेवात कह लें, हरियाणा का मेवात कह लें, एक अनदर जामतारा जो है वो, इसके पीछे कुछ टेलीकॉम कंपनीज की पॉलिसीज़ भी गलत रही हैं कि एक सिम बल्क में परचेज हो जाती हैं और वो सिम बल्क में परचेज होके और बंगाल में, आसाम में और वो यहाँ आकर ऑपरेट होती हैं। तो कंप्यूटर पे आपको तुरंत पता लगता है कि ये सिम रोमिंग में आई है और ऐसी जो सिम रोमिंग में आई, हम उनको ये कहते थे कि आप क्यों नहीं उनको 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन के लिए होल्ड करते हैं। जो रोमिंग में आई है तो आप कम से कम उसको एक रीवेरीफाई तो करवा दें। तो चूँकि अब उनकी तो प्राइवेट कंपनीज हैं, मुनाफा लेने के लिए बैठी हैं, तो समय समय पर हम उसको लेके चलते रहे हैं। अब आज का युग जो है, हर आदमी मोबाइल हाथ में है, कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, ये मोबाइल, तो एक जो ना समझी कह सकता हूँ, कुछ का लालच कह सकता हूँ। तो ये चीज़ें जानकारी आपको मोबाइल की, साइबर की होनी ज़रूरी है। आपके मैसेज आता है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो आदमी है, इसकी बात को मैं फॉलो एक लेवल तक करूं या नहीं करूं, क्योंकि वो
ऐसे सब्ज़बाग दिखाते हैं, ऐसे वो आपको टेम्प्टेड करते हैं कि आपको ये लगता है कि मैं रातों रात पता नहीं कितना ही अमीर हो जाऊँगा, लखपति हो जाऊँगा, जबकि वो झांसा होता है। तो जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम से रिलेटेड आपका मोबाइल है, आपका इसमें वीडियो है, ऑडियो है, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। और अब जो आपके जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो उसमें जो डीप फेक है, उसके भी मेरे पास कई केसेस आए। तो वो अपने को, मेरा ये मानना है कि किसी भी सिचुएशन में पहले पैनिक नहीं होना है। और कंपनीज भी बार बार मैसेज करती हैं, टीआरआई भी करती है कि साहब आधार कार्ड के लिए और इसके लिए जो है वेरिफिकेशन के लिए हम आपको नहीं बोलते हैं। बैंक भी कहते हैं साहब हम आपको कॉल नहीं करते हैं। तो कहीं भी आपको डाउट हो तो कंसर्न यूनिट जो पेरेंट यूनिट है उसमें जाके आप चेक कर लो, ज़्यादा बेटर है। आपका एटीएम के बारे में शिकायत करते हैं कि एटीएम आपका लॉक कर दें, तो कर दो भाई, नया भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल। और ब्लॉक हो भी जाएगा तो ऐसा कोई वो अंत नहीं आ जाएगा, कैश पे पहले भी अपनी दुनिया काम करती रही है। तो एक समझ की बात है, पेशेंस की बात है। यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरत लें तो इसका भी इलाज बचा जा सकता है, मेरा ये मानना, मेरा ये कहना है। पीड़ित को किस तरह से मदद देगी अजमेर पुलिस? पीड़ित को तो देखिए ऐसा है कि जो साइबर क्राइम का आता है तो हम तुरंत सबसे पहले तो कंसर्न बैंक्स को लिखते हैं, ताकि जो पैसा उसका अब तक नहीं निकला है वो होल्ड में आ जाए, और जो पैसा ट्रांजैक्शन जो है उनकी तुरंत डिटेल हमें मिल जाए, ताकि उन बैंक्स में भी वो उसको जो है होल्ड में डाला जा सके। और समय लगता है इसमें, लेकिन मैंने बहुत केसेस में देखा है कि साइबर ने पैसे पूरे वापस दिलवाए हैं। अभी मैं झुंझुनू में था, वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन दंपति के जो है अकाउंट से जो है 17.5 लाख रुपए इसमें हुए थे। और जब वो मुकदमा दर्ज हुआ और टीम हमारी पहुंची, तो टीम तो ठीक है, वो मुकदमे में आएगी आएगी, लेकिन उन्होंने वो पैसे वापस डाल दिए। तो ये है कि इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसकी तह तक पहुंच सकते हैं, और ये होता है, और थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाता है। महिलाओं और गर्ल्स की जो सुरक्षा को लेकर आप? देखिए स्त्री जो क्राइम अगेंस्ट वेमेन जिसको हम बोलते हैं, चैन स्नैचर और पोक्सो है, तो इन पे तो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और रही बात चेन स्नैचिंग वगैरह की, देखिए ये कहीं ना कहीं जो भटके